अब आपको यहाँ एक प्रमाण और बताना चाहेंगे कि जब कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा, उस समय कृष्ण जी मृत्युशैया पर थे और तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, पूछ ले, जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु, बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था, उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था और आपने कहा था कि अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञा अनुसार युद्ध किया। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 37 और 38 में। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, ना तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं और ना ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ले पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या हित था? अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जब भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, मैं अंतिम स्थिति में हूँ और तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचाती है। मुझे कुछ मालूम नहीं है कि गीता में क्या बोला गया था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी यह वचन अश्रुयुक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और जिसे काल कहते हैं। दर्शकों, हम भी इस सच्चाई से वंचित ही रह जाते यदि हमें गीता जी में बताए गए तत्वदर्शी संत के सत्संग प्रवचन न मिलते, और वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है।